एशिया की सबसे बड़ी सफारी में शुमार इटावा सफारी पार्क में करीब 1 महीने से दहशत का पर्याय बने तेंदुए के परिवार को पकड़ने के लिए शेर के मलमूत्र को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सफारी पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी विनीत सक्सेना आज बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए काबिंग के अलावा एक नया प्रयोग एशियाटिक लायन के मल और मूत्र की मदद ली जा रही है। एंटीलोप सफारी के अंदर जितने भी वाटर बॉडी या वाटर शेड हैं, सभी का पानी बंद कर दिया गया है। इन तालाबों के आसपास शेरों के मल मूत्र को केमिकल हथियार के रूप में प्रयोग करके कई जगह डाला गया है, क्योंकि तेंदुए कभी भी शेर की आहट वाली जगह पर नहीं रुकता है, इसलिए इस फॉर्मूले को भी अपनाया जा रहा है। शेरों के मलमूत्र को जमा करके हर 15-15 मीटर की दूरी पर स्प्रे के तौर पर पेड़ों पर डाला जा रहा है। एक दफ़ा स्प्रे का असर 3 दिन तक लगातार रहता है। अगर इस दरमियान किसी भी कारण से तेंदुआ आता है तो शेर की गंध का एहसास होने पर तुरंत ही वो जगह छोड़ देगा। जंगली तेंदुए परिवार ने लगभग 12 काले हिरन का शिकार पिछले 1 महीने में किया है। पहले तो सफारी प्रबंधन ने तेंदुए की आमद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब काले हिरनों की एक के बाद एक करके मौत शुरू हो गई तो फिर सफारी प्रबंधन ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। इसके तहत करीब 100 कर्मी रात के अंधेरे के साथ साथ दिन में भी सर्चिंग अभियान में ढोल नगाड़े के साथ जुटे हुए हैं। करीब 350 हेक्टेयर में फैली इस सफारी में तेंदुए की आमद का एहसास पिछले 29 मार्च को हुआ था, जब काले हिरनों की मौत शुरू हो गई। इस पर तेंदुए का किसी को भी पता नहीं चलता। अगर मरे हुए काले हिरनों के अवशेषों से अगर बदबू प्रवाहित न होती। हमले से अब तक 1 दर्जन काले हिरणों की मौत हो चुकी है, लेकिन सफारी प्रबंधन इन मौतों को स्वीकार न कर केवल 2 की ही मौत तेंदुए के हमले से मानता है। अन्य की मौत का कारण बीमारी बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में मादा तेंदुए की तस्वीर को देखा गया, जिसकी उम्र करीब साल के आसपास आंकी जा रही है। सफारी अधिकारी कर्मचारी दिन रात डियर, बियर, एंटीलोप, ब्लैक बक सफारी में अपना डेरा जमाए हुए हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए, लेकिन तेंदुआ अभी तक किसी के हाथ नहीं लग सका। हर उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं जहां तेंदुआ हो सकता है। 3 बड़े पिंजरों का इंतजाम किया गया। सफारी के जंगल में जेसीबी से 30 नए रास्तों का निर्माण शुरू हो गया, जिससे सफारी की हाका टीम आसानी से कम्बिंग कर सके। जिन इलाकों में ऊंचाई कम है, वहां लोहे की 6 फुट की फेंसिंग लगाई जा रही है। ड्रोन कैमरे से ट्रैक और गूगल मैपिंग का सहारा भी लिया जा रहा है। इटावा सफारी उप निदेशक अरुण कुमार सिंह व क्षेत्रीय वन रक्षक विनीत कुमार सक्सेना लगातार अपनी टीम के साथ रातों में जागकर कम्बिंग करने में जुटे हुए हैं। इटावा में चंबल भीड़ी इलाके में करीब 50 के आसपास तेंदुए पाए जाते हैं, जिसके चलते सफारी के आसपास के जंगलों से तेंदुआ बियर सफारी में घुसकर शिकार करता है। बियर सफारी में करीब 100 हिरण दिन रात खुले में घूमते फिरते हैं। तेंदुए इन हिरणों को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। सफारी उपनिदेशक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 23 मार्च को एंटीलोप सफारी के बफर जोन के बाहर तेंदुए के पैरों के निशान मिले थे, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया था। रात और दिन के समय हर जगह 3-3 टीमें लगी हुई हैं। साथ ही 10 वाहन अलग अलग जगह पर खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं। अभी तक कोई और ठोस प्रमाण नहीं मिला है। सफारी प्रशासन सचेत बना हुआ है। सफारी पार्क के डॉक्टर सर्वेश राय ने सबसे नज़दीक से तेंदुए के देखे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मोबिलाइजेशन गन के माध्यम से सफारी में घुसे तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस गन में मेडिकल बुलेट भरी रहती हैं। इस बुलेट की मार क्षमता 25 से लेकर 30 मीटर की दूरी तक होती है। 1-2 दफ़ा तेंदुआ देखा गया है, लेकिन उसकी दूरी अधिक होने के कारण तेंदुए को पकड़ पाना संभव नहीं हो सका।